अध्यात्म और हम की तरफ से मैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1 घंटा स्वच्छता के नाम पर, तो शुरुआत अपनी सोसाइटी से। इतना बड़ा बड़ा वाह वाह वाह, ये तो कचरा हमसे, तो ये कचरा देखते कितना होगा और देखते कितना इजी काम है और कितना डिफिकल्ट है ना। हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, जो सफाई करते हैं, है ना, हम लोग कितना बच के निकलते हैं ना। सही बात है, कितना बच के निकलते हैं और कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना। तो फिर लेकिन ये और सोचते हैं अरे भाई ये तो हम तो कभी दिन भर में कचरा ऊपर 20-20, 50-50 माले की बिल्डिंग फेंकते रहते हैं, आज भी फेंकते रहते हैं। सही बात है ना। वो तो अभी थोड़े दिनों से थोड़ा परिवर्तन आया है, बदलाव आए हैं, लेकिन छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े बदलाव होते हैं। और वाकई में मैं खुद एक बनारस की रहने वाली हूँ, तो मैं इन चीज़ों को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सफाई हो, तो सफाई का जो महत्व होता है और जो सफाई हमने 14 के पहले देखी थी, बहुत मुश्किल हो जाता था वहाँ पे 100 सीढ़ियाँ उतरना। एक ही घाट केवल थोड़ा बहुत साफ सफाई रहता था, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते थे और वो घाट था दशाश्वमेध घाट। थोड़ा बहुत हो भी, हाँ, तो लेकिन काफ़ी कुछ बदला है। और बदलते हुए इस बदलाव को, जिसकी वजह से बदला है, उसका नाम खुल के लेना चाहिए, खुले मन से लेना चाहिए, तहे दिल से लेना चाहिए, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो हो नहीं रहा है। अच्छा, आप एक बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम मुंबई के मतलब टाउन में हम रहते हैं, तो कभी कभी हमारे जो कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी हैं, वो हमसे बहुत नाराज़ हो जाया करते हैं या गवर्नमेंट से नाराज़ हो जाया करते हैं। तो उनकी नाराज़गी का बहुत सारा कारण होता है। देखो, हमको तो कोई क्या होता है पता है, एक शब्द भी अगर हमें कोई बोलता है तो हमें कितना पिंच हो जाता है ना, कितना पिंच होता है। तो आप उसी हार्ट को लेकर सोचिए ना कि सामने वाला भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, लेकिन अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो ऐसा। तो कभी उधर थोड़े गटर हैं टाउन साइड में, दादर से लेके टाउन तक में गटर है ना, हाँ, आपको पता होगा, हम है ना। तो उसमें कभी कभी वो साफ सफाई करते हैं, तो उसमें समय के लिए आप वहाँ कचरा मत डालो, इंसानियत के नाते मत डालो। लेकिन कई बार ऐसे रहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में नेगेटिव लोग, जब तक हमारे समाज में नेगेटिव लोग नहीं रहेंगे तब तक हमें हमारे अंदर की क्वालिटी का पता कैसे चलेगा। तो वो भी चिल्लाते थे और गालियाँ देते थे वो लोग। और फिर कई बार ऐसा होता था वो स्ट्राइक कर देते, तो इस वजह से स्ट्राइक कर देते थे उस पर्टिकुलर एरिया की। और कचरों का बिल्कुल, और इसको गीला कचरा है ना, गीला। देखिए अभी किसी ने बाल फेंक दिया, देखिए। तो ये है हमारे देश की मेंटालिटी, राष्ट्र की मेंटालिटी। तो सभी तो ऐसे नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कुछ लोग अपने समान ही समझते हैं। समझ लो, ये हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। तो वो ढेर पूरा सब बड़ा सा ढेर, और इतनी बदबू आती ना, तो बिल्कुल ऐसे लगा के जाते थे, एकदम ऐसा नाक में ऐसे लगा के जाते थे, कचरे वाला नहीं है कचरा। उस समय कचरे वाले की वैल्यू लोगों को पता चलती थी कि कचरे वाले की वैल्यू क्या है। सही बात। क्यों? जब वो आपको मतलब अब वो सफाई करता है तो आप बड़े शान से अच्छा कपड़ा वगैरह पहन के स्टाइल मारते हुए निकलते हो ना, है ना। लेकिन वो अगर कचरे का ढेर लगा दे तो आपका, बोलते हैं ना, कितनी बीमारी फैल जाएगी। सही बात। तो मुझे लगता है कि जो समाज में हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, खास करके जो स्वच्छता वाले हैं, है ना, और अब तो मोदी जी के आने से तो काफ़ी एकदम, बोलते हैं ना, अपनी बिल्डिंग में देखो, है ना, एक से एक हम लोगों को बात करते हैं ना, एक से एक पर्सनालिटीज़ आती आज ही आई हैं। एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गरबा वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत है कि आप कोई भी काम करो डिग्निफाइड तरीके से करो। तो इस राष्ट्र को अब ऐसा होना पड़ेगा कि कोई भी काम बड़ा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं, कहीं पे भी खड़े होकर आप कुछ भी करो। सही बात। अगर आप बेरोजगार के काम के चक्कर में पड़ोगे कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा,
आप भी पीछे रह जाओगे, आपके कई कई साल भी निकल जाएंगे और ये राष्ट्र भी पीछे रह जाएगा। और आप एक ही चीज़ करोगे, जो आप 18 साल में गालियाँ दे रहे हो कि मुझे रोज़गार नहीं मिला, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा, और वही आप 50 साल की उम्र में भी गालियाँ देते रहोगे। तो ज़िंदगी बदलती है तब जब हम खुद बदलते हैं। और हमें जिस सोसाइटी में रहना है, हमें जिस सड़क पे रहना है, उस सड़क का साफ़ होना, उस सड़क पे चलने, उस सड़क का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तभी हमें पता चलेगा कि हम उस कंट्री के लोग हैं, हम उस राष्ट्र के लोग हैं जहाँ भगवान विराजमान हैं, कण कण में, चप्पे चप्पे में, पत्ते पत्ते पे, तिनके तिनके में, हर इंसान में लाइफ में फंसे रहते हैं, है ना। तो हमें उनको फंसाना नहीं है, ना हमें उन्हें सुधारना है। हमें अपने, अगर कुछ भी हमें सुधारना है तो हमारे कर्म, मन सा वाचा कर्म, मन से और वाणी से और कर्म से। तो मैं इतना अच्छा तो झाड़ू तो नहीं लगा पाती मैं, लेकिन लगाती हूँ काम करती हूँ। बच्चे बहुत सालों से करती हूँ मैं। बच्चों देखिए, बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे जो बहुत अच्छा करते हैं, अपने लेवल पे करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं। आप कहाँ से वैल्यू क्रिएट कर रहे हो? लाइफ की वैल्यू आप कहाँ से क्रिएट कर रहे हो? अपने बच्चों को क्या आप दे रहे हो? समझ लो। तो ये चीज़ें जो है वो एक राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान देती है। गॉडलीनेस कहते हैं, स्वच्छता ही भगवान है। क्योंकि आप एक स्वच्छ वातावरण में ही आप एक अच्छे मन का निर्माण कर सकते हो, और एक अच्छा मन ही और बहुत सारे मन से जुड़कर बहुत सारे मनों को, दुखी मनों को, संतप्त मनों को अच्छा बना सकता है। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहाँ हो, किस हालात में हो, कहाँ खड़े हो। जैसे कि हमें बताया गया है कि संकल्प से सिद्धि, आपके जीवन का संकल्प जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो ही आपको सिद्धियाँ मिलेंगी, तो ही आप इस जग को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को भी जेता हो सकते हो। तुम जो करते रहे तकरार वाली बातें, तुम जो करते रहे बेकार वाली बातें, तुम जो करते रहे तकरार वाली बातें, तुम जो करते रहे बेकार वाली बातें, हाथों में झाड़ू गर थाम लिया होता, हाथों में झाड़ू गर थाम लिया होता, तो झाड़ू वाला, तो झाड़ू वाला आके झाड़ू मारने गया होता, झाड़ू वाला आके झाड़ू मारने गया होता, ध्यान दिया होता तो क्या बुरा होता, ध्यान दिया होता तो क्या बुरा होता, तो झाड़ू वाला, तो झाड़ू वाला आके झाड़ू मारने गया होता। तुम पोजीशन में थे, तुम अपोजिशन में थे, तुम पोजीशन में थे, तुम अपोजिशन में थे, हाथ से कमल को जो थाम लिया होता, हाथ से कमल को जो थाम लिया होता, हाथों से कमल को जो थाम लिया होता, तो झाड़ू वाला, तो झाड़ू वाला आके झाड़ू मारने गया होता, ध्यान दिया होता तो क्या बुरा होता, ध्यान दिया होता तो क्या बुरा होता। कचरा जिसका काम उसी को साधे। हर एक को भगवान ने, इसमें वर्ण, जाति, संप्रदाय, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है ना, कि हमें जाति में बांध दिया, हमें वर्ण में बांध दिया, हमें ऊंचा बता दिया, हमें नीचा बता दिया। ये हमारे राष्ट्र के वर्ण तो भगवान ने बनाया है, और मेरे ख्याल से हर धर्म में बनाया। तो ये हमें सोचने की बात है कि आपको जो भी काम मिला है वो बहुत ही
शानदार काम है, ये हम नहीं कर सकते। हम मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है। एक आप सोसाइटी के बिल्डर हो आप, है ना। आज स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें और इसी तरह वो देश के राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ते रहें। अखंड भारत और विश्व गुरु के सपने को सच करें। और आप सच हैं। लोग कहते हैं कि सब काम तो नहीं मोदी के विरोधी और ऐसा, और विरोध और ये तो बाहर की चीज़ है, लेकिन आप अंदर से हमारा निर्माण कर चुके हैं और हम लोग भी उसी रास्ते पर बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज में हमारा बोझ उठाते हो आप, और आपको वो पूरा सम्मान मिलना ही चाहिए, और प्रकृति देती है आपको सम्मान। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान अपने कर्म से छोटा और बड़ा होता है। जो लोग सम्मान नहीं देते, हम लोग तो हमेशा से ही सम्मान देते आए हैं। हमेशा से ही इंसान को अपनी वैल्यू और अपने सिद्धांत खुद बनाकर चलने चाहिए, क्योंकि दूसरे के बनाए हुए सड़क पे चलने से क्या फ़ायदा। आप अपनी रोड खुद बनाइए। अगर दूसरे के बनाए हुए सड़क पे आप चलोगे तो आपको खड्डे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस जैसे आप स्वच्छता से इस राष्ट्र को समृद्ध करते हो और हम सभी लोगों को रास्ते में चलने के लिए एक अच्छा पथ देते हो, एक अच्छा मार्ग भी देते हो। कितनी भी अच्छी रोड बन जाए, लेकिन अगर कचरा तो फेंकने वाले हम ही हैं। कचरा तो फेंकने वाला आम जनता है। और मैं सभी अपने देशवासियों से ये प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग सफाई का बहुत ध्यान दें। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, अपने पड़ोस में, अपनी सड़क पर, अपने देश में कहीं पर भी। अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने वेफर खा के या किसी ने चाय कॉफ़ी पी के कचरा फेंक दिया है तो मैं क्यों उठाऊँ। दिस इज़ नॉट माई नो। आप इस चीज़ को ये समझो कि दिस इज़ योर रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई और आपको देखे या ना देखे, आपके अंदर बैठा हुआ भगवान एक बार आप करके तो देखिए, और देखिए आप कितने बड़े हो जाते हैं। आपको बड़ा होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है मित्रों। एक बात आप हमेशा ही समझिए कि बड़ा होने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम है ना। यस, देखो बिलाड़ी बैठी थी, है ना। इतना देखो ये पेड़, प्रकृति इतनी सुंदर प्रकृति, ईश्वर ने इतने पक्षी बैठे हैं। तो मित्रों ये 1 घंटे का श्रम दान का आज का ये था, लेकिन हम 1 घंटे का ब्लॉग तो नहीं बना सकते। नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा पकाते हैं।